पाठ 19 पुनर्जन्म रीबर्थ। पठन से पूर्व बिफोर रीडिंग। 35 वर्षों तक नौकरी करने के बाद एक कर्मठ व्यक्ति को उसी जीवन शैली की आदत हो जाती है। वह बिना कार्य किए स्वयं को अधूरा व अकेला महसूस करता है। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है जो रिटायरमेंट के बाद बीमार रहने लगता है और अचानक जब उसे एक निजी संस्थान में नौकरी मिलती है तो वह पुनर्जीवन पा लेता है। सोचिए, लेट्स थिंक। नौकरी में सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट का प्रावधान क्यों होता है? जीवन मूल्य, वैल्यूज, सफलता, सक्रियता, स्वास्थ्य। जीने की प्रबल इच्छा लिए हुए वे सुबह नियमित रूप से टहलने जाया करते थे। जीवन के 58 साल की उम्र तक वे एक सफल और सक्षम अधिकारी के रूप में जीवन बिता रहे थे। उनका नाम सुनते ही सारे कार्यालय में हलचल मच जाती थी। उनके दस्तखत करवाने के लिए लोग घंटों प्रतीक्षा करते थे। रोज सुबह उनके मकान के आगे 10-15 कारें और जीपें इकट्ठी हो जाती थीं। सरकार ने उन्हें कमिश्नर की पदवी दी थी। लोग उन्हें कहते थे कमिश्नर साहब। महानदी के किनारे वाले एकांत बंगले में उन्होंने नौकरी के अंतिम 5 साल बिताए थे। 5 बजे कार्यालय से लौटकर बंगले के पीछे वाले हिस्से में पिकनिक छाते के नीचे कुर्सी पर बैठकर चाय पीते समय दूर तक फैली विस्तृत नदी के दूसरे किनारे को देखते हुए उनके मुख पर एक गर्वीली हंसी छा गई। नदी समझती थी कि वह अजय हैं, लेकिन हुआ क्या? उन्हीं की कलम के एक इशारे पर इस विशाल नदी पर बांध बन गया। इस पर जो पुल बना है वह भी उन्हीं की कलम के बल पर। 35 साल की लंबी नौकरी के दौरान उन्हें विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ा। नए नए अनुभवों से उनका मन पुलक उठता। 20 साल की लंबी अवधि उन्होंने पश्चिम उड़ीसा के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बिताई थी। यांत्रिक शहर राउरकेला, सूनाबेड़ा आदि ने उनके मन में चंचलता भर दी थी। कोरापुट के नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर उन्होंने इसे दूसरे कश्मीर का नाम दिया था। एक दैनिक अखबार में इस विषय पर उन्होंने एक लेख भी लिखा था। दुर्गम अंधकार में पहाड़ पर बिजली पहुंचाने के बाद उन्होंने ही वहां पहला प्राथमिक विद्यालय खुलवाया था। उन्होंने सोचा तक नहीं था कि एक दिन उन्हें इन सब से बिछुड़ना पड़ेगा। 58 के होते ही यह साल इतना असह्य और भयानक होगा, इसकी कल्पना तक उन्होंने नहीं की थी। कमिश्नर समरेंद्र के सुखी परिवार में एक पुत्री एवं 2 पुत्र हैं। शुरू से ही बच्चों की शिक्षा उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में करवाई। इस समय दोनों लड़के विदेश में ऊंचे ओहदों पर नौकरी कर रहे हैं और लड़की अपने पति के साथ न्यूयॉर्क में है। पिछले 5 सालों से बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाई है। पत्राचार भी क्रमशः कम होता जा रहा है। 2-3 महीने में उनका एक आध पत्र मिलने पर वे तत्काल उसका जवाब भेजकर अपना कर्तव्य निभा डालते हैं। बीच बीच में पत्नी दमयंती नाती नातिन की बात छेड़ देती है तो समरेंद्र केवल लंबी सांस भरकर मनोभाव व्यक्त कर देते हैं। क्या 7 समुद्र 13 नदियां पार करके विदेश जाकर उन्हें देखना संभव है? 5 साल पहले वे लोग आए थे, जबकि गए अब तक नहीं आए। कब आएंगे या नहीं आएंगे, इस बारे में समरेंद्र या दमयंती कोई कुछ नहीं जानता। उस रात दमयंती कह रही थी कि चिट्ठी लिखकर उन्हें बुला लो, किंतु उन्होंने मना कर दिया। वे सोचते हैं कि उनकी सुविधा असुविधा जाने बगैर खामख्वाह उन्हें दिक्कत में डालने की जरूरत ही क्या है। कहीं भी हो, आखिर हैं तो वे हमारे ही बेटे बेटी। अब नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के बाद दोनों पति पत्नी महानदी के किनारे से चले आए हैं। काठ जोड़ी के किनारे अपनी नौकरी के दौरान ही उन्होंने एक 3 मंजिला आलीशान भवन बनवाया था। नीचे के हिस्से में स्वयं रहकर ऊपर का हिस्सा किराए पर देने पर भी मकान हर समय सूना सा लगता है। भवन चारों ओर से ऊंची दीवार से घिरा है। 8 कमरे वाले निचले हिस्से में रहते हैं वे और एक नौकर, जो पिछले 10 साल से उन्हीं के साथ है। सदा चुस्त दुरुस्त रहने वाले समरेंद्र चौधरी अधपके बालों को पहले रंगा करते थे। अब लापरवाही की वजह से सारे बाल सफेद हो गए हैं। मक्खन सी मुलायम चमड़ी अब रूखी हो गई है। पैंट कमीज ढीले होकर हाथी के कानों की तरह झूलने लगे हैं। एकाएक बुढ़ापे के लिए वे तो तैयार नहीं थे। जीवन के एक निर्दिष्ट दिन तक निरोग रहने वाला व्यक्ति आज एकाएक बीमार हो गया। इच्छा ना होने पर भी बाध्य होकर वे सुबह टहलने जाते हैं। सुबह टहलने वाले बहुत से लोगों से उनकी मुलाकात होती है। नमस्कार सर, 2 शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे बातें करने के लिए कभी कोई ठहरता नहीं।
कई बार उनके अधीन काम करने वाले व्यक्ति भी उन्हें नजरअंदाज करके पास से गुजर जाते हैं। यह अनुभव असह्य हो उठता है, बाहर निकलने को भी मन नहीं करता। वास्तविक अवकाश प्राप्त करने के बाद जिंदगी अवांछित हो जाती है, या फिर ऐसा ही कुछ लगने लगता है। उसके बाद शुरू होता है सिर दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, पेट में गड़बड़ी, रक्तचाप, डायबिटीज इत्यादि। जब तक व्यक्ति नौकरी में रहता है ये सारी बीमारियां उसके पास फटकती तक नहीं, लेकिन ठीक 58 साल के होने पर अवकाश ग्रहण करने के बाद न जाने ये कहां से एक एक करके हाजिर होने लगती हैं। वे भी इनके अचानक आक्रमण से बच नहीं पाए। दमयंती उन्हें बहुत मुश्किल से मनाकर डॉक्टर के पास ले गईं। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार रोज सवेरे उन्हें मुट्ठी भर गोलियां निगलनी पड़ती हैं। जैसे भी हो जिंदा तो रहना ही पड़ेगा। जिंदा रहने के सिवाय मनुष्य की और आकांक्षा भला होती भी है, वे सोचते। लेकिन बगैर काम के जीने का मतलब ही क्या है? यह जिंदगी भी कोई जिंदगी है? चिंता जैसी आग से बचने का रास्ता कहाँ रह जाता है? कार्य से दूर होने पर भला कोई जी सकता है क्या? काश एक छोटा सा बगीचा होता। बुढ़ापे में पेड़ पौधों की सेवा करके खुद को कार्य में व्यस्त रखा जा सकता है, लेकिन कटक जैसे सीमित शहर में ऐसा अवसर भला कहाँ मिलता है? लिखने पढ़ने से समय कट जाता है, किंतु व्यस्त जीवन में कभी कुछ विशेष इस ओर सोचा ही नहीं। काफी दिन पहले कुछ लेख लिखने के सिवाय उनका लेखन से कोई ताल्लुक नहीं रहा है।